प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे के दूसरे दिन आज एडवांस बुलेट ट्रेन E10 देखने मियागी प्रांत के शेंडाई शहर पहुंचे। यहां उनके साथ जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने ट्रेन में सफर भी किया। इस दौरान उन्होंने भारत के ट्रेन ड्राइवरों से मुलाकात भी की। इन्हें जापान का ईस्टर्न रेलवे ट्रेनिंग दे रहा है। ये भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेनों को चलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन के सफर की ये तस्वीर एक्स पर पोस्ट की है। ये वही ट्रेन E10 ट्रेन है जिसे अल्फा एक्स भी कहा जाता है, जो बुलेट ट्रेन भारत आएगी। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको सीधे जापान से, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री इशिबा एक साथ उस मेट्रो का उन्होंने दौरा किया और बड़ी खास तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री जब भी इस तरह का विदेश दौरा करते हैं, इस तरह के कार्यक्रम शामिल होते हैं और इस बार की अपनी यात्रा में उन्होंने बाकायदा भारतीय रेल कर्मचारियों से भी बातचीत की, ताकि यही लोग आकर के भारत में इन बुलेट ट्रेन्स को भी चलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने शेंडाई पहुंचने पर स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय समुदाय ने उनका स्वागत किया। लोग हाथों में झंडे लेकर जापान में आपका स्वागत है मोदी सैन के नारे लगाए। देखिए, ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। हम देखते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां भव्य स्वागत होता है। किस तरह से लोग हाथों में झंडे लिए, हाथों में प्लेकार्ड्स लिए वेव कर रहे हैं प्रधानमंत्री को। और बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये देखिए गर्मजोशी से एक बच्चे से वो हाथ मिला रहे हैं। प्रधानमंत्री भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं। हमने देखा है जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए। उनकी लोकप्रियता इतनी है। देखिए, दोनों तरफ इकट्ठा थे लोग। प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे, बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देख के बड़े उत्साहित है और बड़ी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री इस अभिवादन को स्वीकार भी कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उस बुलेट ट्रेन की झलक दिखाई जो 2030 तक भारत आ सकती है। इस बुलेट ट्रेन का इंतजार पूरे हिंदुस्तान को है, इसलिए इस बुलेट ट्रेन की खासियत जान लेना भी जरूरी है। बुलेट ट्रेन का नाम अल्फा एक्स, अधिकतम स्पीड 400 किलोमीटर घंटा, यात्रियों के बैठने की क्षमता 700, 253 मीटर होगी बुलेट ट्रेन लंबी। अल्फा एक्स ट्रेन में 10 कोच होंगे। भूकंप का कोई असर नहीं होगा। ट्रेन में ही वाईफाई की सुविधा होगी। ट्रेन में जरा भी शोर नहीं होगा। पूरी तरह से तकनीकी के क्षेत्र में जापान भारत की मदद कर रहा है। ये दोस्ती अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को परेशान करने वाली है। भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में मदद कर रहा है जापान। मुंबई अहमदाबाद के बीच बन रहा हाई स्पीड कॉरिडोर। इस रूट पर 350 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलेगी ट्रेन। दोनों शहरों के बीच 508 किलोमीटर 3 घंटे में पूरी होगी। अभी इस दूरी को तय करने में 5 से 8 घंटे लग जाते हैं। इस प्रोजेक्ट की लागत 1.8 लाख करोड़ रुपए है। 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगी E10 बुलेट ट्रेन। इससे पहले मोदी ने 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों देशों में 150 समझौते हुए। जापानी प्रधानमंत्री ने भारत के अगले 10 साल में 6 लाख करोड़ रुपए निवेश की बात कही है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। यह समझौता अमेरिका के लिए झटका है ऐसे वक्त पर जब अमेरिका और भारत के साथ जो आपसी संबंध है वो ट्रबल्ड वाटर्स में है, क्योंकि दोनों देशों के बीच 13 ऐसे समझौते हुए हैं भारत और जापान के बीच जो ट्रंप को यकीनन मुंह चिढ़ाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 8वीं बार जापान यात्रा पर हैं। इस दौरान टोक्यो में उनका स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर कुछ यूं दिया गया। पंद्रहवें भारत जापान शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच समझौते क्या क्या हुए आपको बताएंगे। उससे पहले 2 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब जापान की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत हुआ, और दूसरी तस्वीर टोक्यो के मशहूर स्काई ट्री की है, जिसे भारत के सम्मान में तिरंगे के रंग में रंग दिया गया।
भारत और जापान एक दूसरे की विकास यात्रा में करीबी सहयोगी और मददगार हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम शिगेरू इशिबा की ये मुलाकात है, जिसमें भारत और जापान के बीच कुल 13 समझौते हुए। इस दौरान ये भी तय हुआ कि जापान अगले 10 साल में भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश करेगा। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और जापान के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान जापानी पीएम इशिबा ने भारत की विकास यात्रा की जमकर तारीफ की। 6 years ago, in August, 6 साल पहले अगस्त के महीने में मुझे वाराणसी जाने का मौका मिला। आज भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है और अपने विचारों से पूरी दुनिया में परिवर्तन ला रहा है। of Buddhism, I was in awe of the Indian history of time immemorial. इसके साथ ही जापान और भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी बड़ी सहमति हुई। अब हमें जापान से नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से लैस E10 शिंकनसेन बुलेट ट्रेन मिलेगी। भारत का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जापान की मदद से ही 2017 में शुरू हुआ, जिसका पहला सेक्शन 2027 तक तैयार हो जाएगा, जबकि अहमदाबाद से मुंबई तक का पूरा रूट 2028 तक शुरू होने का अनुमान है। जापान के बाद मोदी चीन जाएंगे, जहां वह SCO समिट में हिस्सा लेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। अच्छा, बड़ा दिलचस्प है कि जापान और भारत उसी क्वाड में शामिल हैं जिसमें अमेरिका भी है, जिसके साथ भारत को इतने संबंधों में तलखी अभी झेलनी पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं। जापान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और संदेश सामने आ रहा है, वो है सनातनी संदेश, क्योंकि जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में गायत्री मंत्र पढ़ा गया। जापान में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के ग्रैंड वेलकम की तस्वीरों को देखकर लगा पूरा जापान ही सनातन के रंग में रंग गया। प्रवासी भारतीयों ने ही नहीं, जापानी कलाकारों ने भी प्रधानमंत्री मोदी का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। किसी ने मोदी को गायत्री मंत्र सुनाया तो बोला, मोदी जी पधारो हमारे देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की जमीन पर कदम रखा तो कुछ इस अंदाज में उनका वेलकम हुआ। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय कलाकार टोक्यो के होटल पहुंचे थे। इस दौरान जापान पूरी तरह भारत के रंग में रंगा हुआ नजर आया। मोदी जी का स्वागत राजस्थानी वेशभूषा में सजी जापानी महिलाओं ने पधारो मेरे देश कहकर किया। नमस्कार मोदी जी, जापान में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। इन महिलाओं की हिंदी सुन एक बार को तो प्रधानमंत्री मोदी भी दंग रह गए। उन्होंने इन जापानी महिलाओं की हिंदी की जमकर तारीफ की। इस दौरान जापानी कलाकार मायोनी ने पीएम मोदी के लिए राजस्थानी लोकगीत भी गाए। जापान की महिला कलाकार मायोनी 2020 से हिंदी सीख रही हैं। इनका हिंदी नाम मधु है। हमने हिंदी भाषा में स्वागत किया है, पर फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या गाना गा सकते हैं, तो मैंने कहा था कि हाँ जी। फिर गुजराती या राजस्थान कुछ भी गा सकते हो, तो मैंने एक भजन गाया, वारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, वारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे, भारत सतगुरु आंगन आया रे, मैं वारी जाओ रे। मोदी जी आगे बढ़े तो स्थानीय कथक कलाकारों ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री मोदी के वेलकम के लिए जापान भारतीय ही नहीं, सनातन के रंग में भी रंगा हुआ नजर आया।
जापानी कलाकारों ने गायत्री मंत्र के साथ मोदी का अभिवादन किया, जिसे सुनने के लिए प्रधानमंत्री के कदम ठहर गए। इसके बाद जापानी कलाकारों ने मोदी के स्वागत में पारंपरिक भारतीय नृत्य पेश किया। पीएम से मुलाकात के बाद ये कलाकार काफी उत्साहित दिखाई दिए। That I didn't expect that he could take a picture with us, so I was so happy with take a picture and also show the dance of us. A big flower for us, big gold medal for us. Yes, it's special feeling for us. इतने दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, तो हम क्या बता सकते हैं, मुंह से नहीं बता सकता हूँ। पीएम मोदी के स्वागत की तस्वीरें शानदार थी। जापानी कलाकारों का ये अंदाज अद्भुत था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों से मिले। मोदी को अपने बीच देखकर इन लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इस दौरान हर तरफ मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। प्रवासी भारतीयों ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी की बधाई भी दी। मोदी जी जैसा तो कोई नहीं हो सकता। विश्व के जो हमारे इंडिया के हैं बेस्ट प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और मैं चाहती हूं कि हर बार मोदी ही सरकार आए। आशा नहीं करता हूं, मैं ये बताता हूं कि इंडिया विश्व गुरु ना होकर विश्व गुरु हो चुका है। सो होगा नहीं, हो गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मोदी 7 साल बाद सालाना समिट के लिए जापान पहुंचे हैं। जापान में किसी सालाना समिट के लिए मोदी की पिछली यात्रा 2018 में हुई थी। इससे पहले पीएम मोदी 2023 में हिरोशिमा गए थे, लेकिन तब उन्होंने G7 समिट में हिस्सा लिया था। उससे पहले 2019 में वो ओसाका गए थे, तब वो G20 समिट में शामिल हुए। इस बार मोदी जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के निमंत्रण पर जापान पहुंचे हैं। इस दौरे पर दोनों ही नेता आपस में विस्तार से बातचीत करेंगे। दोनों अब तक हुए कामों की समीक्षा करेंगे और भविष्य के लिए नए कदम पर चर्चा करेंगे। भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है।